मैं एक जगह पर था, चातुर्मास के लिए पहुंचा था। जैसे मेरा प्रवेश हुआ तो मैंने देखा, उस समय में केवल हम दो मुनिराज थे। मैंने देखा कि वृद्ध माताएं बहनें जो व्रती थीं, ऐसे ही वृद्ध पुरुष जो व्रती थे, उनने अपना चौका लगा लिया। मुनराज का पड़गाहन हो गया, आहार हो गए। कोई युवा दिखता नहीं था, और मैं भी बिल्कुल नया नया साधु, बिल्कुल पहला चातुर्मास आचार्य महाराज से अलग होकर कर रहा था। मन में सोचा, बेटा ऐसा ही क्रम, मैंने अपने आप में सोचा, विमर्श सागर जी अगर ऐसा ही क्रम चलता रहा ना, तब तो धर्म की प्रभावना कैसे होगी। एक दिन मैंने नियम लिया कि जिस चौके में 3 पुरुष होंगे वहीं मेरा पड़गाहन होगा। निकल गया मैं विधि लेकर के, पहुंचा। जैसे ही बाहर निकला तो एक चौके में एक पुरुष था। दूसरे चौके में पहुंचा, वहां पर भी एक पुरुष था। 2 महाराज 2 चौके थे। मैंने 2, 3, 4 राउंड लगाए। घर घर पड़गाहन हो रहा था। मैंने देख लिया कि जब पुरुष ही एक एक चौके में एक एक है, तो विमर्श सागर जी तुम्हारी विधि बनने वाली तो है नहीं। फिर भी पुण्य की परीक्षा की। 2, 3 राउंड, 4 राउंड, 5 राउंड लगाए। पर जब मैंने देखा कि कुछ नहीं होने वाला है, तो वापिस आ गया। वापिस आ गया, अपनी विधि छोड़ दी, आकर के अपने कमरे में बैठ गया। नगर में समाचार हुआ, आज महाराज श्री का आहार नहीं हो पाया। घर घर में समाचार पहुंच गया। जैनी है तो धर्मात्मा जी, भले ही थोड़ा प्रमाद कर ले, लेकिन है तो भाई धर्मात्मा जी। इस कुल में जन्म होना ही धर्म का फल है। घर घर में चर्चा होने लगी, आज महाराज श्री का आहार नहीं हुआ, आज महाराज श्री का आहार नहीं हुआ। दूसरे दिन अब मैंने मौन ले लिया। मैं 24 घंटे का फिर मौन ले लेता हूं। मेरा मौन हो गया। लोग बहुत पूछते रहे आ करके। उस दिन बहुत से लोग हमारे दर्शन करने आए। मैंने कहा वाह, कमाल है। कोई बात नहीं, सबको आशीर्वाद दिया, लेकिन मौन था। दूसरे दिन जब आहारचर्या के लिए निकला तो एक चौका और बढ़ गया था। कल 2 चौके थे, आज 3 चौके थे। अब 2 महाराज 3 चौके थे। जैसे मैं निकला तो एक चौका, दूसरा चौका, तीसरा चौका, ज्यादा दूर दूर नहीं थे तो पास पास में ही, पर 3 चौके थे। अब मैं निकला तो तीनों चौकों में एक एक आदमी। मैं आहारचर्या के लिए भर भर घूमना शुरू किया तो थोड़ी सी चर्चा फिर पहुंची कि आज विधि नहीं मिल रही है, फिर से नहीं विधि मिल रही है। जब ये समाचार पहुंचा तो लोग जरा अपनी दुकानों से, घरों से थोड़ा उठ उठ करके बाहर आए। उनने देखा कि भाई देखें क्या बात है। तो अब 3 चौके
तीनों चौकों में एक एक पुरुष। अब फिर 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड। जब 3 राउंड लग गए तो लोगों को फिर चिंता हुई। तो फिर क्या हुआ कि एक चौके वाला पुरुष जैसे ही मैं वहां से आगे निकला तो वो एक चौके वाला पुरुष भाग करके दूसरे चौके में विधि बनाने के लिए पहुंचा कि अपन चलो आगे चल करके कुछ तो बनाए विधि। तो वो जब दूसरे चौके में पहुंचा तो अब की बार मुझे एक चौके में 2 पुरुष दिखाई दिए। हमने कहा चलो अब एक से कम 2 तो हुए। विमर्श सागर जी, आज 1 से 2 हो गए हैं, हो सकता है तुम्हारा अगर पुण्य होगा तो 2 से 3 भी हो जाए। फिर देखा तो फिर मैं गया, 2 मिले, आगे बढ़ गया, तीसरे चौके में पहुंचा, वहां एक महानुभाव खड़े थे। फिर मैं वहां से लौट करके आया तो उन महानुभाव को भी लगा कि अपने ही आगे चल करके कुछ देखें। और वो आगे जाकर के बढ़े तो 2 पुरुष तो वहां खड़े ही थे, तीसरा और जाके खड़ा हो गया तो मैं भी खड़ा हो गया। जब 2 से 3 हो गए, 3 खड़े थे तो मैं भी खड़ा हो गया। मैं खड़ा हो गया तो जय जयकार हो गया। परिक्रमा लगने लगी, प्रफुल्लता हो गई। जो पड़गान करने के लिए खड़े थे वो भी जय जयकार करने लगे और जो देखने के लिए खड़े थे वो भी जय जयकार करने लगे। मेरा आहार हो गया। आहार होने के बाद जब मैं लौट करके आया तो सब लोगों ने मुझसे पूछा, आचार्य महाराज श्री, उस समय मैं मुनि था, महाराज श्री आपकी क्या विधि थी? हमने कहा भैया विधि तो बहुत सरल सी थी। बोले आप महाराज श्री बताइए तो हम लोगों को कम से कम ज्ञान तो हो जाएगा। हमने कहा बस 3 पुरुषों की विधि थी। सब लोग एक दूसरे को देखने लगे। 3 पुरुषों की विधि थी महाराज श्री की। ये अपना प्रमाद है। कोई बात नहीं महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, सब नमोस्तु कर करके चले गए। अगले दिन फिर मैं निकला। अगले दिन फिर मैं निकला आहारचर्या के लिए। मैंने 5 पुरुषों की विधि ले ली। 5 पुरुषों की विधि। अब जैसे मैं निकला चौके तो वो 3 ही थे। फिर मैं निकला, फिर घूमना फिरना शुरू। अब लोगों को, अब जो बाहर खड़े थे कुछ युवा बच्चे, उनको लगा आज फिर विधि नहीं मिल रही है, फिर विधि नहीं मिल रही, क्या बात है? तो उनमें से कुछ बच्चों ने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि महाराज श्री ने कुछ ज्यादा पुरुषों की विधि ले ली हो। बच्चे भागे मंदिर, मंदिर से धोती दुपट्टे पहने, पैंट शर्ट उतारे, धोती दुपट्टे पहने और पहन करके चौके में जाके खड़े हुए। तो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, एक जगह भाग से 5 पुरुष खड़े मिल गए। वहीं जाके मैं खड़ा हो गया। मैं खड़ा हो गया तो फिर वही बच्चों ने जय जयकार करी। आहारचर्या निरंतराय हुई। फिर मैं अपने स्थान पर पहुंचा। सब लोग पूछने लगे महाराज श्री आज क्या विधि थी? हमने कहा आज 5 पुरुषों की विधि थी। बच्चे बोले अच्छा रहा, अपन लोग आ गए, अपन लोग कपड़े बदल के आ गए, नहीं तो आज फिर महाराज श्री को अंतराय हो जाता, विघ्न पड़ जाता। अगले दिन फिर मैं निकला। मैंने 7 पुरुषों की विधि ले ली। अब तो बच्चे भी समझ गए कुछ, और धीरे धीरे बच्चे फिर जुड़ते गए। 7, फिर मैंने 9, 11, 15, 21, 25, 27, 31, 41, 51। आप देखो तो पूरे बच्चे ही बच्चे और धोती दुपट्टा पहन करके लाइन लगा करके खड़े हुए हैं। रास्ते में चलने वाले, चाहे दूध बेचने वाले हों,
चाहे सब्जी बेचने वाले हों, फिर तो जो राहगीर देखो तो लाइन लगी है बच्चों की पड़गाहन करने के लिए, और देख देख करके सब लोग खड़े हो जाते और मैं भी अपनी विधि बढ़ाता जाता और क्रम क्रम से बच्चे जो है ना गिनता जाता, जहां पूरी गिनती हो जाती वहीं खड़ा हो जाता। अब तो चौके वाले भी बच्चों से पहले से निवेदन करने लगे, भैया हमारे यहां पे आ जाना तुम। एक दिन बच्चे बोले, महाराज श्री अब तो हमारी भी समाज में बड़ी इज्जत हो गई है। मैंने कहा अच्छा? अरे बोले हमारी तो इतनी पूछताछ बढ़ गई है, अब सब चौके वाले हमसे निवेदन करने लगे हैं कि तुम हमारे यहां आ जाना, तो हमारे यहां आ जाना। मैंने कहा बेटा अगर गुरुजनों की भक्ति करोगे तो प्रतिष्ठा सम्मान इज्जत बढ़ ही जाती है। फिर बच्चे बोले हमसे, महाराज श्री में क्या बताऊं, हम लोगों को ना ये धोती दुपट्टा पहनने में बड़ी शर्म आती थी। मैंने कहा बेटा जब तक शर्म करोगे तब तक धर्म नहीं हो सकता। धर्म करना है तो शर्म छोड़ना पड़ेगी। अरे कम से कम अपने इन दिगंबर संतों को देख लो, अगर हम लोग शर्म करते रहते तो शायद ये रत्नत्रय धर्म प्रकट नहीं कर पाते।